चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और आज हम अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं। ये चैनल स्पेसिफिकली डील करेगा हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री के साथ, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ पावर और हाउसिंग अफेयर्स, जो कि आती है हमारे पास मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के अंडर में। हम रिव्यू करेंगे बेसिकली क्या क्या स्कीम्स हैं जो मिनिस्ट्री रन करती है, क्या प्रोग्राम्स हैं, मिनिस्ट्री के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और डेली फंक्शनिंग क्या रहती है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ पावर की और हाउसिंग अफेयर्स की। इसमें कोशिश ये करी जाएगी कि इनसाइट्स दे पाए हम अपने व्यूवर्स को, कि जिससे कि जो फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड अर्बन अफेयर्स, वो आपको एक एज पे रखें, जिससे कि अगर कोई बिजनेसेस में है, मैन्युफैक्चरिंग में है या पावर से रिलेटेड, जैसा कि आप सबको पता है फ्यूचर पावर का ही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर होने वाला है पावर। और इससे ज़्यादा तो धीरे धीरे अब पता लग ही जाएगा आपको। तो क्या डेवलपमेंट्स रहती हैं, क्या हमें प्रोजेक्ट्स दिखते हैं, प्रोस्पेक्ट्स दिखते हैं गवर्नमेंट के वेरियस स्कीम्स के अंदर, जिसको कि हम डिस्कस क्या करेंगे डेली या फिर वीकली, जैसा भी पॉसिबल होगा। और हम इम्पोर्टेंट इंसाइट्स को ड्रॉ करेंगे। तो मेक सब श्योर कि आप चैनल से जुड़ें और उसको सब्सक्राइब करें, ताकि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। तो जैसा कि ये हमने उसकी वेबसाइट से एक स्क्रीनशॉट लिया है और थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बनाई है, उसको देखते हैं अभी। ये आगे भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पावर की वेबसाइट है और बेसिक जानकारी इसमें दी गई है, तो ये इसमें बताई गई है जानकारी। और इसके बाद देखिए तो अलग अलग तरीके से हमारे पास ये स्कीम्स हैं, इसकी सर्विसेज हैं, जिसमें जनरेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट का काम रहता है। जनरेशन इंक्लूडिंग जनरेशन फ्रॉम द ग्रिड, कनेक्टेड रिन्यूएबल सोर्स इन कंट्री हैज़ बिन इंक्रीज फ्रॉम दिस एंड दिस, ये जनरल परसेप्शन बताया गया। ट्रांसमिशन का काम है, जनरेशन का काम है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम है डिपार्टमेंट का, रीवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। और एक डिपार्टमेंट ने ये भी रीवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी स्कीम लॉन्च करी है। इसके लिए फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी ज़्यादा पैसा इसमें अलॉट किया है। और एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर यानी एनर्जी स्टोरेज, जो कि काफ़ी बड़ा सेक्टर रहने वाला है, बैटरीज़ का, हाइड्रो स्टोरेज और बाकी चीज़ें हैं जो कि जुड़ी हैं इसके साथ हमारे पास। तो गवर्नमेंट का काफ़ी इनिशिएटिव इसमें है। रिसर्च और ट्रेनिंग का है सेक्टर के लिए। तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 31 मार्च का जो डाटा है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी दिखाता है इंडिया के अंदर। सेंट्रल सेक्टर के अंदर हमारे पास 1,24,000 और 108 मेगावाट है स्टेट की। और इस प्रकार से टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 5,32,740 मेगावाट, 5,32,000 मेगावाट हमारे पास देश के अंदर इंस्टॉल्ड एनर्जी की। तो ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी की कौन से फ्यूल से हम कितनी एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास कोल। तो कोल से हम 41% एनर्जी जनरेट करते हैं। टोटल 5,32,000 मेगावाट में से 2,21,000 मेगावाट हम कोल से आते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा सेक्टर है। लिग्नाइट से 1.2%, गैस से 3%, और टोटल जो फोसिल फ्यूल्स हैं हमारे पास उनसे हम 46% एनर्जी जनरेट करते हैं, जो कि टोटल बनती है फोसिल से 2,49,000, लगभग 2.5 लाख, लगभग 46% टोटल एनर्जी का हम कोल से जनरेट करते हैं। फोसिल फ्यूल से, गैस से और डीजल से मिला करके हम एनर्जी जनरेट करते हैं। अगली जो हमारे पास आती है एनर्जी जनरेशन, वो है रिन्यूएबल सेक्टर से, नॉन फोसिल से, जिसमें विंड, सोलर और अदर रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस आते हैं, जिससे कि हम 51% एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक कमेंडेबल हमारे पास अचीवमेंट इंडिया के लिए। और जो ग्रोथ है पर्टिकुलरली 2024 के बाद और उससे पहले भी, जब सोलर अलायंस की फॉर्मेशन करी इंडिया ने और सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस किया, तो देखें हाइड्रो से बेसिकली, जिसमें हम डैम से बांध बना कर जिसमें बिजली उत्पादन करते हैं, उससे 9.7% हमारे पास लगभग 51,000 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। 2,32,000 के करीब विंड से और सोलर से और बाकी के रिन्यूएबल एनर्जी से हम एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि काफ़ी एक सही दिशा भी है और काफ़ी बड़ी अचीवमेंट भी है इंडिया की, कि हम सोलर से ही लगभग 56,000 मेगावाट, ना, विंड से 56,000 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस 41 का बाइफर्केशन है ये। और सोलर से 1.5 लाख मेगावाट, टोटल 5,32,000 मेगावाट में से हम 1.5 लाख मेगावाट जो एनर्जी है वो सोलर से प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप इसकी इसकी हाइट भी देखो इस सेक्टर की, ये कैसे ग्रो कर रहा है और ये इसके अंदर कितना स्कोप है।
जो ग्राउंड माउंटेड सोलर है वो 21.6% कवर करता है, कि जो पर्पज़ ही जो बिज़नेस के पर्पज़ से हमारे पास जो ग्राउंड के ऊपर हमारे पास सोलर फैसिलिटीज़ को इंस्टॉल किया गया है, अडानी की हैं या बड़े को ग्रुप्स की हैं या लोकल हमारे पास जो भी फार्मर्स हैं और जो भी एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, तो वहाँ से 21.6% ऑफ 1.5 लाख मेगावाट, 1.5 लाख मेगावाट का लगभग 20% के करीब एनर्जी प्रोडक्शन, लगभग 1,14,000 नहीं, पीएम सूर्य घर योजना से हम 4.8%, हाइब्रिड सोलर से हम 0.7, और कुसुम से जो कि ऑफ ग्रिड है ट्यूबवेल वगैरह के लिए जो है फार्मर्स के लिए, वो 1.1% हम एनर्जी जनरेशन के अंदर देखते हैं इसका। और ये छोटी एनर्जीज़ हैं बाकी, और मेजर है जो न्यूक्लियर एनर्जी, इसकी देखें तो हम 8,780 मेगावाट एनर्जी प्रोडक्शन है, और ये टोटल 1.6% है। तो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी से हमारे पास 53% एनर्जी की प्रोडक्शन है। जहाँ फॉसिल फ्यूल से 46.8% थी, वहाँ पे हमारे पास रिन्यूएबल जिसके अंदर मेजर रोल है लगभग सोलर का ही, तो वहाँ से हम 53% एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। अभी इसमें अलग अलग डाटा दिए गए हैं। परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेशन की परफॉर्मेंस किस हिसाब से काम कर रही है गवर्नमेंट की, और बिलियन यूनिट्स के अंदर ये डाटा दिया गया है कि कैसे हम ग्रेजुअली 2014 से देखें तो 1020 बिलियन यूनिट से हम बढ़ते बढ़ते 1847 बिलियन यूनिट्स तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ग्रोथ की परसेंटेज, क्योंकि अब यहाँ पे बिलियन यूनिट्स के नंबर भी बढ़ गए हैं, तो जो परसेंटेज चेंज है वो कम होगा, ये जेन्युइन है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन टारगेट फॉर ईयर 25-26 वाज फिक्स्ड एट 2000 बिलियन यूनिट्स, जहाँ पे हम 25-26 के अंदर बात कर रहे हैं 1847 बिलियन यूनिट्स का, तो टारगेट हमारा 2000 बिलियन यूनिट्स को लेकर के है। तो पीएलएफ प्लांट लोड फैक्टर है जो हमारे पास, ये कोल और लिग्नाइट वेस्ट है, इसमें कितनी प्रोडक्शन है और किस किस की एंटिटी की इसमें कितने शेयर हैं। पावर सप्लाई पोजीशन, ये सब हम बाद में देखेंगे। टोटल रिन्यूएबल सोर्सेज से हम, अब जो डाटा मैं पहले बता रहा था इसकी सिग्निफिकेंस, वो इससे और क्लियर होती है कि रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उनका कितना फोकस है। कि जहाँ पे हम एक तरफ इसमें देखते हैं कि एनर्जी की जो प्रोडक्शन है, आउटपुट है, वो किस प्रकार से हमारे पास बढ़ रही है। लगभग हम बात करते हैं 14-15 की, 1110 बिलियन यूनिट से हम 1847 बिलियन यूनिट्स तक पहुंच चुके हैं। लगभग हम 40-50% के करीब हमने इसमें, लगभग 100% के करीब हमने ग्रोथ देखी है, 90 से 100% के करीब। जनरेशन के बाद फिर ट्रांसमिशन के बारे में बात करी गई है गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर, कि जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन का भी प्रोसेस रहता है, क्योंकि कंट्री के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, मान लो कोल कहीं पर प्रोड्यूस होता है तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ आएगी, हाइड्रो एनर्जी कहीं पर बनती है लेकिन उसकी आवश्यकता तो दूसरी जगह पर भी रहती है, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंसिस्टेंट वोल्टेज के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का काम ये ट्रांसमिशन के अंदर आता है। और इसमें बताया भी गया है कि ट्रांसमिशन को ताकि पावर का लॉस कम से कम कर सकें हम, और कंसिस्टेंट हो, प्रोग्रेसिव इंटीग्रेशन हो सारे ग्रिड्स का जितने भी इंडिया के अंदर हैं। तो 31 दिसंबर 2013 को हमने अचीव कर लिया 1 नेशन 1 ग्रिड एंड 1 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि जो साउथ का रीजन है उसकी ग्रिड और बाकी जो इंडिया की ग्रिड हैं वो एक ही सिंक्रोनस हो जाएं। ठीक है, तो इस बारे में इन्होंने जनरल डिस्कशन इसमें कर रखी है। इसके बाद एडिशन इन ट्रांसमिशन इन सर्किट किलोमीटर। ठीक है, तो शायद इनका 5 लाख किलोमीटर तक का 2026 तक का टारगेट है कि टोटल इंडिया के अंदर 5 लाख किलोमीटर सर्किट किलोमीटर्स को कवर कर लेंगे ये, और कवर कर चुके हैं शायद, जहाँ तक कि मुझे अनुमान है 4,94,732 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइंस एंड मेगावाट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी इन 2025। तो बिल्कुल अभी 26 है, तो 26 का भी मिड है, तो ये डेफिनेटली हमारे पास इसको कवर कर चुके हैं और 5 लाख CKM तक पहुंच चुके हैं। तो सर्किट लाइंस के ये हो गया नेशनल ग्रिड इंटीग्रेशन।
इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल हम G20 के साथ भी 20 नेशंस का कोऑपरेशन है जिसके अंदर शेयरिंग है पॉलिसीज़ की और एक दूसरे के इनोवेटिव आइडियाज़ से सीखने की बात करी गई है। सार्क का भी है, हालांकि सार्क का कोई ख़ास डेवलपमेंट देखने को मिलते नहीं है, होगा तो हम इसको बाद में एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अब मुझे इसमें ज़्यादा होप नहीं है। हालांकि बिम्स्टेक के बंगाल के अंदर हो सकता है कुछ ना कुछ, बंगाल के साथ या फिर नेपाल के साथ कुछ हो, इसमें देखेंगे। ये अलग अलग हमारे पास इसी प्रकार से इसमें बातचीत करी गई है। तो बेसिकली शुरुआत करते हैं इसकी धीरे धीरे, और क्या रहता है देखते हैं इसमें। और आई होप मेरे हिसाब से इसमें लगभग तो कवर हो ही चुका है यहाँ से।